नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2019 से लेकर 2024 तक का सफर यहां पर आ खड़ा हुआ है। यानी कि हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां पर 2019 में एक तरफ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो दूसरी तरफ थी कांग्रेस और एनसीपी। जी हां, लेकिन वहां पर शिवसेना और भाजपा ने एक ऐसे जो द्विपक्षीय मुकाबले में बाजी मार ली थी। उसके बाद शिवसेना की लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ खड़ी हुई थी और मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़े दावेदार थे उस वक्त उद्धव ठाकरे, क्योंकि 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त बीजेपी ने शिवसेना से वादा किया था कि यहां पर अगली टर्म में यदि सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री शिवसेना से बनाया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री का सेहरा पहना दिया गया था देवेंद्र फडणवीस को। ये बात शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को नागवार गुजरी। उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ मिला लिया और तीनों दलों ने, यानी कि ये बोले कि महाविकास आघाड़ी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। उस सरकार के मुख्यमंत्री थे खुद उद्धव ठाकरे। जी हां, 18 महीने तक सरकार सही चलती रही, लेकिन उसके बाद शिवसेना में ही दो फाड़ की नौबत आ गई। जी हां, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच मुख्यमंत्री की लड़ाई इस कदर छिड़ गई कि वहां पर दोनों नेता अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार पेश करने पर लगे रहे। और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया और वहां पर मुख्यमंत्री के ताज अपने सर पर रखकर कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन उसके बाद सियासी जो घमासान था वो यही नहीं थमा और वहां पर शिवसेना के उत्तराधिकारी की लड़ाई छिड़ गई कि या उद्धव ठाकरे शिवसेना के आगे की कमान संभालेंगे या फिर एकनाथ शिंदे शिवसेना के उत्तराधिकारी हैं। इस पर निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के उत्तराधिकारी के तौर पर जिसके पास ज्यादा संख्या बल है उस दल को प्राथमिकता देते हुए उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी कि एकनाथ शिंदे को धनुष बाण और पार्टी का निशान दे दिया गया। ये बात कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को भी खलती रही और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जहां पर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट के 40 विधायकों की अयोग्यता के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को जो याचिका लगाई थी, वहां पर भी उद्धव ठाकरे को झटका लगता नजर आया और वो याचिका राहुल नार्वेकर ने खारिज करते हुए शिवसेना के उत्तराधिकारी के रूप में एकनाथ शिंदे की ताजपोशी तय कर दी। यह बात उद्धव ठाकरे को काफी जो है नागवार गुजरी और इसके बाद शिवसेना के अंदर जो कलह मची हुई थी वो लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष है उनके खिलाफ याचिका लगाई है, उनके फैसले को चुनौती दी है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 21 जनवरी को सुनवाई तय कर दी है। और यहां पर अब देखना यही है कि क्या उद्धव ठाकरे को दोबारा से शिवसेना की जो कमान मिल पाएगी या फिर एकनाथ शिंदे का जो एक तरीके से उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप को पेश करने का फैसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट यहां पर मोहर लगाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पिछली 2 जगह से शिवसेना के रूप में एकनाथ शिंदे जो है पॉजिटिव टास्क पर चल रहे हैं और उनको निर्वाचन आयोग ने जहां एक तरफ चुनाव निशान और पार्टी का निशान दे दिया था, तो दूसरी तरफ अब राहुल नार्वेकर जो कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर हैं उन्होंने भी एकनाथ शिंदे के नाम पर यहां उत्तराधिकारी होने का जो है फैसला कर दिया था। तो अब देखना यही होगा कि क्या महाराष्ट्र में राहुल नार्वेकर के फैसले पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है, क्या शिवसेना का असली उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को बनाया जाता है या फिर एकनाथ शिंदे इस बाजी को मार ले जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।